उत्तर भारत के एक सुंदर और शांत इलाके में बसा था गांव रामपुर। चारों ओर हरियाली, पगडंडियां, मिट्टी की खुशबू और लोगों के चेहरों पर सच्चाई का उजाला था। सुबह होते ही गांव की गलियों में गायों की घंटियां, मंदिर की आरती और बच्चों की किलकारियां गूंजने लगतीं। नदी किनारे और खेतों में पुरुष और महिलाएं मिलकर काम करते और दिन ढलने तक गीत गाते गुनगुनाते घर लौटते। लेकिन इस गांव में दो ऐसे किसान भी थे जिनके मन में सादगी नहीं बल्कि ईर्ष्या और लालच पल रही थी। नाम था हरिया और रामनाथ। हरिया उम्र लगभग 40 साल, लंबा कद, मेहनती तो था लेकिन मन में बेचैनी रहती। जब तक दूसरों की थाली में झांक ना ले, रोटी गले से नहीं उतरती। रामनाथ उम्र 45 के करीब, बुद्धिमान लेकिन बहुत चालाक। उसकी नजर हर किसी की जमीन, फसल और जेब पर रहती। बरसात के बाद की एक सुबह गांव में हलचल मच गई। बरिया शहर से एक चमचमाता मजबूत काले रंग का नया बैल लाया था। गांव वाले देखने उमड़ पड़े। अरे रामनाथ, ये बैल तो किसी राजा की सवारी जैसा लगता है। अब इस बैल से खेत जोतूंगा तो अनाज दुगना होगा और ताकत 10 गुनी। हरिया खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी। उसके पास पुराने और कमजोर बैल थे जो अब चलने में भी हांफने लगे थे। रात को घर आकर हरिया ने पत्नी गायत्री से झुंझलाकर कहा, देखा उस रामनाथ को, जैसे खुद ही जमींदार बन बैठा हो। दूसरों से जलने के बजाय मेहनत कर लो। खेत में अगर सच्चाई बोओगे तो फल मिलेगा। अब की बार कुछ ऐसा करूंगा कि सारा गांव सिर्फ मुझे देखे। हरिया ने मन में ठान लिया कि वो शहर गया और गन्ने की एक नई किस्म के बीज लाया जिसकी उपज दुगनी थी। उसने दिन रात एक कर दिए, खेत जोता, खाद डाली, सिंचाई की और महीने भर में उसका खेत हरा भरा लहलहाने लगा। एक दिन रामनाथ अपने खेत से लौटते हुए जब हरिया के खेत के पास से गुजरा तो चौंक गया। अरे बाप रे, ये तो पूरा सोने का खेत लग रहा है। अब रामनाथ परेशान था। घर लौटते ही पत्नी फूलों से कहा, इस हरियाने तो बाजी पलट दी। कुछ तो करना होगा, नहीं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो काम दिमाग से होता है वो बैल और हल से नहीं होता। तुम अब दिमाग से चाल चलो। गांव में चर्चा शुरू हो गई। रामनाथ का बैल ज्यादा अच्छा है या हरिया की फसल? कुछ कहते हरिया ने उन्नत बीज लगाए हैं, कुछ कहते रामनाथ का बैल किसी साहूकार से लोन लेकर आया गया। एक दिन दोपहर के वक्त गांव के बाहर के पेड़ के नीचे एक बूढ़े संत ने डेरा डाल दिया। उनके चेहरे पर चमक थी, आंखों में गहराई और चाल में धीमी लेकिन स्थिर आत्मविश्वास। गांव के बच्चों ने जाकर सबसे पहले देखा। फिर एक दिन दोपहर के वक्त गांव के बाहर के पेड़ के नीचे एक बूढ़े संत ने डेरा डाल दिया। उनके चेहरे पर चमक थी, आंखों में गहराई और चाल में धीमी लेकिन स्थिर आत्मविश्वास। गांव के बच्चों ने जाकर सबसे पहले देखा। फिर खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव में कोई चमत्कारी बाबा आए हैं, जो मांगो वो मिलेगा। गांव के बुजुर्गों ने संत बाबा से पूछताछ की। बाबा, आप कहाँ से पधारे हैं? यहीं से आता हूँ जहाँ मन निर्मल होता है। जो सच्चे दिल से मांगे उसे उसका फल जरूर मिलता है, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त बाबा? अब लोग चौंक गए, कुछ मुस्कुराए, कुछ सोच में पड़ गए। हरिया और बरिया दोनों ये सुनते ही सतर्क हो गए। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। हरिया ने सोचा, अगर मैं कुछ बड़ा मांगूंगा तो रामनाथ को 2 गुना मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। वो रात में ही चुपके से संत बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मुझे वरदान चाहिए, लेकिन ऐसा कि रामनाथ को नुकसान हो। जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन रामनाथ को 2 गुना मिलेगा, सोच ले। हरिया कुछ देर सोचता रहा, फिर दांत भींचते हुए बोला, ठीक है बाबा, मेरी एक आंख चली जाए। बाबा ने बिना कुछ बोले सिर झुकाया। अगले ही पल हरिया जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बाईं आंख हमेशा के लिए बंद हो चुकी।